वेलकम बैक। आज के इस सवाल आपके सेगमेंट में हमारी संवाददाता कविता शुक्ला आपको लेके चल रही है हमारे एक्सपर्ट के पास, जहां वे आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। सर, पैसा वसूल में आपका स्वागत है। लेते हैं अब अपना पहला सवाल। 23 वर्षीय यास्मीन शेख जो कि कॉल सेंटर में काम करती हैं, इनकी मंथली इनकम है 18,000 रुपये। इन्होंने 20 लाख का बीमा साथ ही मेडिक्लेम भी करवाया है। अब वो ये जानना चाहती हैं कि अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे इनका बेहतर भविष्य सिक्योर हो। यास्मीन जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। इतनी कम उम्र के अंदर आप अपने भविष्य को सुदृढ़ और सुरक्षित करने के लिए तत्पर हैं। बहुत कम लोग इस उम्र में ऐसा करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और निश्चित ही अगर आप इसी तरह से कार्यरत रहेंगी तो आपका भविष्य सुदृढ़ और सुरक्षित होगा। सबसे पहले तो मैं यह आपको बताना चाहूँगा कि आप बचत पर ध्यान दें। आप जितना अपनी आय में से पैसा बचाएंगी और उसको सही ढंग से निवेश करेंगी, वही आपके भविष्य को सुरक्षित बनाएगा। 2-3 चीज़ें आपको जो करनी चाहिए। नंबर 1, आप सबसे पहले अपने जीवन बीमा को जो 20 लाख रुपए की है उसको बढ़ा के 40 लाख रुपया कीजिए। आपकी मेडिक्लेम जो आपकी स्वास्थ्य बीमा है, आप उसको 5 लाख रुपए तक लेके जाइए। ये दोनों चीज़ें मिला के आपका मासिक आय से आपका जो व्यय होगा वह करीब 1,000 रुपया महीना होगा। बाकी जो आपकी बचत है उसको किसी अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप निवेश करेंगी तो निश्चित ही आपका भविष्य सुदृढ़ और सुरक्षित बनेगा। म्यूचुअल फंड के अंदर मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप बैलेंस्ड फंड के अंदर निवेश कीजिए सबसे पहले अगले 2-3 साल के लिए। उससे ये होगा कि आप मार्केट की अस्थिरता को समझेंगी और उसके बाद अगर आप इक्विटी स्कीम्स में जाएंगी तो आप उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगी। ये चीज़ें अगर आप करेंगी तो निश्चित ही आपका भविष्य सिक्योर्ड और सुरक्षित रहेगा। लेते हैं अब अपना दूसरा सवाल। 28 वर्षीय भाविक ठक्कर एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं जहां उनकी सैलरी है 11,000 रुपये। घर खर्चे के बाद 1 या 2,000 रुपये बचते हैं। कंपनी इनको मेडिकल कवर की सुविधा देती है। घर खर्चे के बाद 1 या 2,000 रुपये बचते हैं। वो एक शादीशुदा इंसान है। अब वो ये जानना चाहते हैं उनके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर है। हाय भाविक, जैसा कि आप 2,000 रुपया महीना सेव करना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, 1-2 चीज़ें मैं आपको पहले बोलना चाहूँगा। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं 1,000 रुपया या 2,000 रुपया महीना करूँगा, उससे कुछ होगा नहीं, बहुत बड़ा कॉर्पस बनेगा नहीं। यह सोच गलत है। आप छोटी अमाउंट से अपना निवेश चालू कीजिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाइए जैसे जैसे कि आपको सुविधा बनती जाती है। छोटी अमाउंट लंबी अवधि के अंदर कहाँ तक पहुँचती है ये अगर मैं आपको बताऊँ तो आप चौंकना मत। 2,000 रुपया अगर आप हर महीने बचत करते हैं तो यही 2,000 रुपया 30 साल के बाद में करीब 1.5 करोड़ रुपया बन जाएगा। और इसको अगर आप 8% से हर साल बढ़ा देते हैं, यानी कि पहले साल 2,000, अगले साल 2,160 और इस तरह से बढ़ा के करेंगे तो यही 2,000 रुपया आगे जाके करीब 2.5 करोड़ रुपया बन जाएगा। यह निश्चित ही छोटी अमाउंट नहीं है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप ये 2,000 रुपया फ़िलहाल एक बैलेंस्ड फंड से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है इसको आप इसमें एक लार्ज कैप और एक मिड कैप इसके अंदर ऐड कीजिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे, आपके पास में अवधि बहुत अच्छी है, आप 30 साल का आपके पास में अवधि है, तो एक बैलेंस्ड फंड, एक लार्ज कैप और एक मिड कैप, अगले 3 साल में अगर ये तीनों फंड आप स्टार्ट करते हैं और इसको अगर आप हर महीने इनके अंदर निवेश करते हैं तो निश्चित ही आपके पास में एक बहुत अच्छा कॉर्पस बनेगा जो कि आपके बुढ़ापे के लिए और आपकी अन्य ज़रूरतों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब लेते हैं हम अपना आखिरी सवाल। 48 वर्षीय सोहेल अली, इनका खुद का बिजनेस है जिससे 30 से 40,000 रुपये आ जाते हैं। इनके फैमिली में 5 सदस्य हैं। इनकी वाइफ, 2 लड़के, 1 लड़की। 2 लड़कों की शादी हो चुकी है, 1 लड़की की शादी करना अभी बाकी है। अब वो ये जानना चाहते हैं कि वो अपनी फिनेंशियल प्लानिंग कैसे करें जिससे उनको उनकी बेटी की शादी में दिक्कतें ना आए। सोहेल भाई, मैं आपको 3-4 चीज़ें बताना चाहूँगा। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो यह खाली निवेश के हिसाब से हम नहीं देखते हैं, इसमें ये भी देखते हैं कि निवेश के अलावा
कहीं कोई ऐसी आपदा ना आए जहाँ पे आपकी जो बचत है या जो निवेश है वो आपको निकालना पड़े। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना जीवन बीमा, अपना स्वास्थ्य बीमा, अपने घर का बीमा एवं निवेश, इन चारों पांचों चीज़ों को एक साथ लेके चलना होगा। अगर ये आप करते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आपकी प्लानिंग अच्छी रहेगी और आप किसी भी विपत्ति का सामना कर पाएंगे। दूसरा आपने पूछा आपकी लड़की की शादी के बारे में कैसे प्लानिंग करें। मैं ये मान रहा हूँ कि शादी अगले 3 से 4 साल के बीच में होने वाली है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यह सलाह दूंगा कि अभी तक आपने शादी के लिए जो भी पैसा बचा के रखा है उसको आप किसी लिक्विड या शॉर्ट टर्म फंड के अंदर रखें। साल 1.5 साल के बाद में अगर शॉर्ट टर्म फंड में पैसा रखते हैं तो उसको निकाल लेवें और उसको लिक्विड फंड में रखें, या फिर आप बैंक डिपॉजिट में भी रख सकते हैं। समय आने पे यही पैसा आप शादी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के अपने भविष्य के लिए किसी अच्छे फंड के अंदर, एक लार्ज कैप या मिड कैप फंड आप ऐसे ले सकते हैं, एक बैलेंस्ड फंड ले सकते हैं। इन फंड्स के अंदर आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहें। अभी भी हमारे पास में करीब 15 से 18 साल का समय है आपके रिटायरमेंट के लिए। इस अवधि को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये 3 तरीके के फंड्स बता रहा हूँ, एक बैलेंस फंड, एक लार्ज कैप और एक मिड कैप। इन फंड्स के अंदर आप निवेश कीजिए, साथ में अपना जीवन बीमा, अपना स्वास्थ्य बीमा और अपने घर का बीमा, इन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। निश्चित रूप से आपकी प्लानिंग अच्छी